वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है संभल से, और संभल के सांसद बर्क से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। सांसद बर्क के घर की बिजली काटी जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में बिजली विभाग ने जानकारी दी है। संभल विद्युत विभाग के मुताबिक सांसद जिया उर रहमान के घर का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बिजली के मीटर की जांच हुई है। ये बर्क के मीटर की जांच है। जिया उर रहमान बर्क के घर पर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर की जांच बिजली विभाग ने की है, और अब यह जानकारी मिल रही है कि इसमें काफी गड़बड़ी पाई गई है, काफी बिजली चोरी की जा रही थी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तकरीबन 16 किलोवाट का इस्तेमाल हो रहा था, बिजली का खपत हो रही थी, और 4 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी खबर भी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर की बिजली काटी जाएगी। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब खंभे पर बिजली विभाग के कर्मचारी चढ़ गए हैं, और जानकारी यह मिल रही है कि बिजली विभाग ने कार्रवाई कर दी है और कुछ इस तरह से बिजली काट दी गई है। यानी कि अब जिया उर रहमान बर्क के घर की बिजली काटी जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसके पीछे वजह बिजली चोरी और बिजली की तय मानकों से ज्यादा खपत बताई जा रही है। और संभल से इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि सांसद बर्क के पिता पर धमकी का आरोप लगा है। बिजली विभाग की टीम को धमकी देने का आरोप है, और यह भी कहा गया है कि अगर सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा। सरकार आएगी तो देख लेने का आरोप लगा है, और ये जिया उर रहमान के पिता पर आरोप है। उन्होंने धमकी दी है, बिजली विभाग की टीम को देख लेने की धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क, और उनके पिता ने धमकाया है बिजली विभाग के कर्मचारियों को। दरअसल आज बिजली विभाग की टीम उनके घर पहुंची थी, और इस पर क्या रिएक्शन है जरा आप सुनिए। रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग FIR दर्ज। अवर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, दो जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया है, अजय शर्मा और गंगल जो है। इन दोनों ने धमकाया, इन दोनों को चेक करने के दौरान उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरीके कई बातें बोलेगी, और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS, 352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो आपने SP की बात भी सुनी, जो जिले के पुलिस कप्तान हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी गई है, और जो धमकाया गया है उसकी भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की है। अब जरा देखिए, बर्क के घर पर आज बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, मीटर की जांच की गई, कई महंगे उपकरण घर के अंदर मिले जिनकी भी जांच की गई है, और जब टीम को यह लगा कि केवल 4 किलोवाट का कनेक्शन है और बिजली की खपत तकरीबन 16 किलोवाट तक की है, इसलिए कार्रवाई करते हुए बिजली का कनेक्शन वहां पर काटा गया। यह देखिए किस तरह से पोल पर चढ़कर कर्मचारी ने काटा, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस टीम के साथ बदसलूकी की गई है। सांसद बर्क के पिता पर यह आरोप है कि उन्होंने धमकाया है, बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया है, अधिकारी को देख लेने की धमकी दी गई है, और वो भी यह कहा गया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा, सरकार आएगी तो आप लोगों को बताएंगे, यह कहा गया है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, धमकाया गया, 2 अफसरों को जांच के दौरान धमकी दी गई, जांच करने से रोकने का आरोप भी लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। राजू जरा बताइए, एक तो बिजली की चोरी, ऊपर से सीनाजोरी।
निश्चित तौर पर राम, बिजली चोरी के मामले में आज सुबह जब बिजली विभाग की टीम पूरे फोर्स के साथ पहुंची और असेसमेंट किया जा रहा था कि कहां पर कितने बिजली के उपकरण हैं, और उसी दौरान सांसद जियाउल रहमान के पिता जो ममलूकुर रहमान हैं, उन्होंने बिजली के कर्मचारी जो अजय शर्मा और बीके गंगोई, इन दोनों को धमकी दी। धमकी इस बात की दी कि हमारी सरकार आने दो और उसके बाद हम तुम्हें देख लेंगे, और उसके बाद ये भी कहा कि दीपा सराय के लोगों को बुलाने में देर नहीं लगेगी। इस तरह की धमकी दी। निश्चित तौर पर उन तमाम बिजली कर्मचारियों का मोराल डाउन होता है जो सच्चे भावना से अपना काम करते हैं। जब वो अपने काम करने के लिए पहुंचे तो धमकी दी गई। इससे पहले 2 बार मीटर लगाने के लिए टीम पहुंची तो उन्हें मीटर नहीं लगाने दिया गया। उसके बाद पुलिस को ले जाया गया डिजिटल मीटर लगाने के लिए, और जब डिजिटल मीटर लगाया गया तो साफ तौर पर यह सामने आ गया किस तरह का बिजली का गड़बड़झाला वहां पर चल रहा था। 2 किलोवाट का जो मीटर लगाया गया था, 2 किलोवाट के 2 मीटर थे, लेकिन जो कमजंसम पाया गया, जो उपभोग किया गया बिजली का, वो 16 किलोवाट के करीब पाया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये सामने आया कि किस तरीके से सांसद जियाउर रहमान के घर में बिजली की चोरी की गई। हालांकि उनके तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये भी दलील दी गई कि उनके छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया गया था, लेकिन वो बिजली विभाग का कहना है या फिर पुलिस की टीम का कहना है कि जो सोलर पैनल लगा हुआ था वो एक्टिव नहीं था, वो काम नहीं कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसे तुरंत वहां पर खरीद के लाया गया। इस बात की भी जांच की जा रही है। उसके बाद बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची चुकी। भारी मात्रा में बिजली चोरी का मामला सामने आया तो उसके बाद बिजली उनका काट दिया गया उनके घर का, और ये कहा गया कि जब तक वो इस पूरे मामले की भरपाई नहीं करते तब तक उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लगेगा। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा बिजली चोरी के आरोप के तहत जियाउर रहमान पर दर्ज किया गया, और दूसरा मुकदमा उनके पिता ममलूकुर रहमान पर किया गया जो बिजली कर्मचारियों को धमकी दिए। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब बिजली कर्मचारी वहां पर पहुंचे, और जितने भी उपकरण का इस्तेमाल किया गया उस मुताबिक जो 2 किलोवाट का था, कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि कैसे जिन पर जिम्मेदारी होती है बिजली चोरी करने का, रोकने का, वही अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर आम जनता में क्या मैसेज जाएगा। और इसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई आज संभल में की गई है। बिल्कुल, और ये असल में एक टेंडेंसी है, ये मानसिकता है, ये परेशानी है, ये क्या है? क्योंकि कोई सामान्य परिवार नहीं है। इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क कई बार सांसद रह चुके हैं, बड़ी रेप्यूटेड फैमिली है और कई बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच जरा देखिए, मैं आपके पास राजू लौट कर आता हूं, इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक जो रिपोर्ट फाइल की है वो रिपोर्ट दर्शकों को जरा दिखाते हैं, वहां पर इस वक्त की स्थिति क्या है। संभल पुलिस लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है, और ये तस्वीरें देखिए संभल पुलिस की। कप्तान और एएसपी और तमाम ज़िले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। और इस वक्त हम हैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में। हिंदूपुरा खेड़ा वो इलाका है जहाँ पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद इसी इलाके में पथराव किया गया था, और चूंकि कल शुक्रवार है, चौथा जुम्मे का दिन है जहां पर जुम्मे का नमाज अदा किया जाएगा। उसके लिए लगातार संभल पुलिस सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10 कंपनियों को तैनात किया गया है, और उसके साथ ही और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लगातार संभल पुलिस उन हर इलाकों में पहुंच रही है जहां पर 24 तारीख को हिंसा हुई थी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज के वक्त ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। तमाम कमेटियों से भी बात की गई है ताकि कम से कम लोग जामा मस्जिद पहुंचे, अपने घर के आसपास के मस्जिदों में जुम्मे का नमाज अदा करें। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होगी। इस वक्त बड़ी जानकारी है कि एक नई एफआईआर दर्ज होगी। ये एफआईआर बिजली चोरी के आरोप में दर्ज होगी। दरअसल बिजली विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि बर्क के घर में जितने लोड की बिजली सप्लाई होती है उस क्षमता से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल घर में हो रहा था। बिजली विभाग की टीम आज जिले की एंटी थेफ्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। साथ में कैसे उसने चोरी पकड़ी है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो मीटर की रीडिंग आज ली गई, लोड चेक किया गया। ऐसा अमूमन होता है कि जब आपके घर में जितने लोड का सामान होता है
जितना कंजप्शन होता है, जितना खपत होती है बिजली की, उसी आधार पर आप मीटर लगवाते हैं कि कितने किलोवाट का आप मीटर लगवा रहे हैं। पहले तो स्मार्ट मीटर लगवाने को लेकर विवाद हुआ, स्मार्ट मीटर लगाने में आनाकानी की गई, और जब स्मार्ट मीटर लगा तो डिजिटल तरीके से यह पता चल गया कि कितनी बिजली चोरी हो रही थी। देखिए, अभी कोई भी शख्स, चाहे वो जियाउर रहमान हो या फिर उनके पिता हैं, वो अभी तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि जब बिजली विभाग की टीम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, जहां वेटिंग एरिया है, उनके दफ्तर पहुंची, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो वहां फ्रीजर मिला, तमाम बिजली के उपकरण मिले, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सेकेंड फ्लोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बिजली विभाग की यहाँ पर टीम है, और छत के ऊपर की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये छत के ऊपर की तस्वीरें, छत पर जाना चाहती थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी क्या छत पर गलत तरीके से तो कोई बिजली उपकरण का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये जो सोलर पैनल भी लगाया गया, देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो सोलर पैनल है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, और तमाम चीजों को लेकर हर उस उपकरण, हर उस बिजली के सामान जिसका इस्तेमाल जियाउर रहमान वर्ग के इस घर पर होता था, और उसी के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। जितने भी उपकरण मिले सबका इवेल्युएशन किया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, कमरा बंद है, कोई कमरा खोला नहीं? हाँ, अंदर से लोगों ने बंद कर रखा है। बंद रखा है जी सर। और सेकंड फ्लोर पे भी आप पहुंचे, वहां पर भी कमरा वहाँ भी बंद था। छत एरिया पर आप पहुंचे, छत एरिया पर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लॉक, यहाँ पे बंद है। तो क्या लग रहा है कि जो इवेल्युएशन है वो पूरी तरीके से आप लोग नहीं कर पाएंगे, या फिर इसको तोड़ के आप लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है? वो हम अपने उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उसके लिए फिलहाल हमने इतना लोड, जितने परिसर में हम गए हैं, ग्राउंड फ्लोर का और ये सीढ़ी के रास्ते का, हमने इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएट इससे क्या इवेल्युएशन आया सर? कैलकुलेशन। तो अच्छा, ये लग रहा है कि जितना इवेल्युएट किया है, क्या और क्या क्या हुआ है, आज जरा इसको सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। आज बिजली विभाग की टीम ने क्या क्या किया, जरा ये आप समझिए। सांसद वर्ग के घर पर क्या क्या हुआ है। मीटिंग की रीडिंग लेने के लिए टीम पहुंची थी। आज मीटर की चेकिंग की गई, मीटर की एमआरआई की गई। 2 मीटर में छेड़छाड़ मिली है, लैब रिपोर्ट पर इसके बाद कार्रवाई हुई है। 2 मीटर में छेड़छाड़ की गई, इस तरह की जांच में पाया गया है। राजू राज की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर, ये बताइए कि सर अभी असेसमेंट आप लोग का पूरा हो गया सर? क्या क्या असेसमेंट में क्या सामने आया सर? 16 किलोवाट लोड है। 16 किलोवाट है, यानी 4 किलोवाट लिया गया, 16 किलोवाट आया सर? हाँ सर। सर 16 किलोवाट। देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी, 16 किलोवाट का इस्तेमाल हो रहा था। अब तक के असेसमेंट ये सामने आया है, 16 किलोवाट का ये जानकारी सामने आया कि यानी जियाउर रहमान के घर पे जो बिजली जलाई जा रही थी, 16 किलोवाट का इस्तेमाल हो रहा था। ये जानकारी संतोष त्रिपाठी, जो यहाँ पर एसडीओ थे, वो ये जानकारी दिए। तो एक बड़ी खबर जी न्यूज पर आप सुन सकते हैं, 16 किलोवाट का इस्तेमाल हो रहा था, और जो बिजली का कनेक्शन लिया गया था सिर्फ और 4 किलोवाट, यानी लगभग 12 किलोवाट का जो बिजली की कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था उस घर में। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा जियाउर रहमान के खिलाफ।